राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण की उमा संहिता से अध्याय 28 से 45 की कथा, जो है भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अनंतर छाया पुरुष, सर्ग, कश्यप वंश, मनवंतर, मनुवंश, सत्यव्रतादि वंश, पितृकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आद्या सनातनी शक्ति है, वे उमा नाम से विख्यात हैं। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। हे महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूची, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है। ज्ञानी पुरुष को कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। सूची कहते हैं, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो, क्योंकि पराअंबा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते, पूछते और बाँचते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन रहता है, वे पुरुष धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, उनकी माता और कुल भी धन्य हैं। जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो करुणारस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सुरथ ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया वही बताता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। पहले स्वारोचिष मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सुरथ के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भूपाल सुरथ की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भूपाल सुरथ की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सुरथ को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। दैवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में से जो धन संचित था, वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सुरथ शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर के बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। जहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। विप्रवर मेघा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया।
एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित थे और मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो, क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो, मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्ण वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैंने पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारियों तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो। वैश्य ने कहा, राजन आपने उत्तम बात कही है, आपकी वाणी सारगर्भित है, तथापि स्नेह पाश से बधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवन आप हम दोनों के मोहपाश को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया। ये तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कहीं गई हैं। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। हे प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्यों की तो क्या बात है। वे परमेश्वरी ही रज, सत्व और तम इन तीनों गुणों का आश्रय ले समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। जिसके ऊपर वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न हो जाती हैं, वही मोह के घेरे को लांग पाता है। राजा ने पूछा, मुने जो सबको मोहित करती हैं वे देवी महामाया कौन हैं और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ, कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एक अर्णव के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा का आशय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटब के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य के समान तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे, मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखा और पूछा, तू कौन है। ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटब के नाश के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधुकैटब को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यूं कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आकर खड़ी हो गईं। फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटब को देखा।
उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ। मेरा यही वर है, इसे दो। मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एक अर्णव के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां जल से भींगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांग पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। हे महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। तो मित्रों, ये थी अध्याय 28 से अध्याय 45 तक की कथा उमा संहिता से शिव पुराण से। नमो नारायण।